आज के इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 4 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी जो कि सब्जेक्ट है हमारा, और इस सब्जेक्ट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। और इस क्वेश्चन को आप लोग रिविजन जरूर करके जाइएगा एग्जाम के दौरान, ताकि आप लोग के लिए अच्छे मार्क्स अर्न करना ज़्यादा ईजी हो सके। तो क्वेश्चन है, प्रश्न है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से आप क्या समझते हैं, और पिछले अप्रत्यक्ष कर प्रणाली और जीएसटी पर नोट लिखिए। एक्सप्लेन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड ऑल्सो डिस्कस जीएसटी ओवर प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर को मैं एक्सप्लेन करने से पहले मैं कर के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगी। तो चलिए पहले हम लोग कर का परिभाषा समझते हैं कि कर क्या होता है, टैक्स क्या होता है। तो एग्जाम के दौरान आप लोग लिखिएगा तो पहले आप लोग डायरेक्टली प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर को नहीं एक्सप्लेन करिएगा। पहले आप लोग कर के बारे में थोड़ा सा पॉइंट लिख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बारे में समझाइएगा। तो कर वह शुल्क की दर है जो सरकार द्वारा व्यक्तियों के उत्पादों और सेवाओं पर लगाया जाता है। कराधान का मुख्य उद्देश्य सरकारी व्ययों की पूर्ति करना होता है। इनके कर वह शुल्क की दर होता है जो सरकार द्वारा आम जनता के उत्पादों एवं सेवाओं के उपभोग पर लगाया जाता है। और इन कराधान का मुख्य उद्देश्य सरकारी व्ययों की पूर्ति करना होता है। जो सरकार के जो सामान्य व्यय होते हैं उनका पूर्ति करना होता है करों का मेन उद्देश्य। कर सरकार द्वारा सार्वजनिक हितों के लिए अनिवार्यता खर्च किए जाने वाला कोष है तथा यह सेवाओं के बदले में किया गया भुगतान नहीं है। कर वह अनिवार्य शुल्क है जो सरकार द्वारा अपने सामान्य व्ययों की पूर्ति के लिए नागरिकों पर लगाया जाता है। यानी कर वह अनिवार्य शुल्क है जो सरकार द्वारा अपने सामान्य व्ययों की पूर्ति के लिए नागरिकों पर लगाया जाता है तथा करदाता को इसके बदले में कई पारस्परिक लाभ दे नहीं होते, कोई भी पारस्परिक लाभ इसके बदले में दे नहीं होते हैं। यह एक अनिवार्य भुगतान है। इनके कंपलसरी भुगतान ऐसा नहीं कि हम दे सकते नहीं भी दे सकते हैं। यह एक कंपलसरी आपको देना तो देना ही है, जिसे देने से इनकार करना एक दंडनीय अपराध भी है। ठीक है, अगर आप लोग इसे देने से इनकार करते हैं तो यह एक दंडनीय अपराध भी हो सकता है। करों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत दो भागों में किया जाता है। फर्स्ट है प्रत्यक्ष कर और डायरेक्ट टैक्स, और सेकंड है अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स। तो आप लोग इसे फ्लो चार्ट बनाकर डिनोट कीजिएगा, मेंशन कीजिएगा एग्जाम के दौरान, तो आप लोग को एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल सकेंगे। अब है प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स। अब हम लोग प्रत्यक्ष कर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। प्रत्यक्ष कर वे कर है जो व्यक्तियों की आय एवं संपत्ति पर लगाए जाते हैं। प्रत्यक्ष कर जो डायरेक्ट टैक्स है वह व्यक्तियों के इनकम और एसेट पर लगाए जाते हैं तथा उन्हीं व्यक्तियों द्वारा स्वयं वहन किए जाते हैं जिन पर ये लगाया जाता है, जिन पर ये लगाया जाता है डायरेक्ट उसी से वसूली की जाती है। प्रत्यक्ष कर का कराघात एवं करापात एक ही व्यक्ति पर होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आयकर, धन कर इत्यादि। यानी कि उदाहरण प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है आयकर, धन कर, कृषि कर, व्यवसाय कर, निगम कर इत्यादि। ठीक है, प्रत्यक्ष कर एक ऐसा कर है जो करदाता पर प्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है। जिस व्यक्ति पर से एकत्र किया जाता है वह इसका भार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता। यानी कि जिस व्यक्ति पर यह लगाया जाता है कर उसको उसी से वसूला जाता है, किसी अन्य व्यक्ति को वह हस्तांतरित कर नहीं सकते, किसी अन्य व्यक्ति को वह ट्रांसफर नहीं कर सकता है। भारत में प्रत्यक्ष कर संबंधी सभी मामले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी द्वारा प्रशासित होते हैं। भारत में जितने भी प्रत्यक्ष संबंधी कर है उनके मामले पर सीबीडीटी द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। सेकंड है अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स। अब हम लोग इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे और इसको अच्छे तरह से नोट करेंगे। जिस कर का कराघात इंसिडेंस भिन्न भिन्न व्यक्तियों पर पड़ता है उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। कि जिस कर का कराघात भिन्न भिन्न व्यक्तियों पर पड़ता है, यानी कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा वसूला जाता है, उनको अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। उदाहरण के लिए आयात निर्यात शुल्क, ठीक है, उत्पादन कर, केंद्रीय बिक्री सेवा कर एक्सेट्रा। वस्तुओं और सेवाओं दोनों को की कवर करने वाली एक व्यापक कर संरचना गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी इन समस्याओं का समाधान करता है। यानी कि इन समस्याओं का समाधान कौन करता है? जीएसटी। केंद्र द्वारा लगाए जाने वाली जीएसटी को केंद्रीय जीएसटी सीजीएसटी कहा जाता है। केंद्र द्वारा जो लगाई जाती है कर जीएसटी उसे सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है। और राज्य द्वारा विधायिका के साथ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सहित राज्य की जीएसटी एसजीएसटी कहलाता है। इनके स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है। विधायिका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और चंडीगढ़ के बिना केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र को शासित प्रदेश यूटी जीएसटी को लगाया जाता है।
वस्तुओं या सेवाओं के अंतर राज्य पूर्ति पर एक एकीकृत जीएसटी आईजीएसटी लगाया जाता है और यह केंद्र द्वारा एकत्र किया जाएगा ताकि क्रेडिट श्रृंखला बाधित ना हो। ध्यान देने वाली बातें हैं, फर्स्ट जीएसटी दर लगभग सी जीएसटी और एस जीएसटी यू जीएसटी की कुल राशि के बराबर होगी। जीएसटी की दर सी जीएसटी एस जीएसटी और यू जीएसटी की कुल राशि के बराबर होगी और कर योग घटना और कर योग व्यक्ति की परिभाषा, वस्तुओं और सेवाओं का वर्गीकरण और मूल्यांकन, कर वसूलने की प्रक्रिया और सभी जीएसटी विधानों में जहां तक संभव हो सके एक समान होगी और यह दोहरे जीएसटी के सार को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होगी। अब जीएसटी का अर्थ में परिभाषा फिर से, क्योंकि जीएसटी पर हमको नोट लिखना था जैसे कि क्वेश्चन में कह रखा था, तो जीएसटी पर नोट लिखना, तो चलिए हम लोग जीएसटी पर नोट लिखते हैं। तो जीएसटी को पर नोट लिखने से पहले हम लोग जीएसटी का अर्थ में परिभाषा जानेंगे। जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण, बिक्री और उपभोग पर लगाया जाने वाला एक मूल्य वर्धित कर है, अर्थात इसमें कॉस्ट इंक्लूड है। यह वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक गंतव्य आधारित कर है जो सभी चरणों में लगाया, जो सभी स्टेप में फॉलो किए जाते हैं। देश की कर प्रणाली में सुधार के लिए उठाया गया यह एक कदम है, यानी कि देश की जितनी भी कर व्यवस्था थी जो कि अस्त व्यस्त हो चुकी थी, जो कि बहुत कठिन थी, उसको सुधार करने के लिए जीएसटी को लाया गया और यह एक उठाया गया एक कदम है, जिसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया। भारत में इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था और 13 अप्रैल 2017 को इसे राष्ट्रपति से सहमति मिली थी। जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स है और यह एक इनडायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर कानून है। हिंदी में इसे वस्तु एवं सेवा कर कानून के नाम से जाना जाता है। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार यह एक एकीकृत कर है। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार यह एकीकृत कर है जो वस्तुओं और सेवा दोनों पर लगेगा, यानी कि सरकारी दस्तावेज के अनुसार एक एकीकृत कर है जो कि वस्तु और सेवा दोनों पर लगेगा। ऐसा नहीं कि सेवा पर, ऐसा नहीं कि सिर्फ वस्तु पर, दोनों पर इक्वल रूप से लागू होंगे। सरकार का इस कानून को लागू करने के पीछे जो उद्देश्य है, यानी कि सरकार को इस जो कानून को लागू करने के पीछे जो मेन ऑब्जेक्टिव है वह यह है कि इससे पूरा देश एक एकीकृत बाजार में यानी कि इससे पूरा जो बाजार है, पूरा जो मार्केट है वह एकीकृत बाजार में परिवर्तित हो जाएगा। जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं के बीच अंतर नहीं करता। जीएसटी जो है वस्तुओं और सेवाओं के बीच अंतर नहीं करता और इस प्रकार दोनों पर एक ही दर से कर लगाया जाता है। जीएसटी अप्रत्यक्ष जीएसटी अप्रत्यक्ष कर सुधार का एक रास्ता है जो एक आम राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करेगा। जीएसटी जो है वो अप्रत्यक्ष कर सुधार का रास्ता है जो कि आम राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करेगा। जीएसटी ने उत्पाद शुल्क, सेवा शुल्क, वैट, सीजीएसटी, लग्जरी का कर, फिर से मनोरंजन कर, प्रवेश कर आदि जैसे कई अप्रत्यक्ष करों की सदस्यता ले ली है। जितना भी कर सभी की सदस्यता कौन ले ली है? जीएसटी ने ले लिया है। जीएसटी के 3 भाग होते हैं। जीएसटी के 3 भाग कौन कौन से? सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो ये 3 जीएसटी है, जीएसटी के प्रकार हैं। इसको फ्लो चार्ट के जरिए मेंशन कीजिएगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा आप लोग एग्जाम के दौरान नोट कीजिएगा तो आप लोग को एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे और एग्जाम में अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और आप लोग को ज़्यादा मार्क्स मिल सकेंगे। जीएसटी को भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था और जीएसटी का मॉडल कनाडा से लिया गया था। जीएसटी 122 संशोधन के अंतर्गत पारित किया गया था और जीएसटी का परिषद मुख्यालय नई दिल्ली है और फिर से जीएसटी को अपनाने वाले देशों की संख्या 160 है। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश फ्रांस है। इसी जीएसटी का पूर्ण रूप सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। जीएसटी का बिल पारित किया गया था 3 अगस्त 2016 को पारित किया गया था। जीएसटी का बिल फर्स्ट बार जीएसटी को सुझाव देने के केलकर समिति ने दिया था और जीएसटी को प्रथम अध्यक्ष अश्विन दास गुप्ता थे जो कि बंगाल के वित्त मंत्री थे और जीएसटी का वर्तमान अध्यक्ष निर्मला सीतारमन ने, जो जीएसटी का अध्यक्ष है वो है निर्मला सीतारमन। और हम चलेंगे पिछली अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के बारे में डिस्कस करेंगे। एक नोट लिखना है इस पर भी, जैसा कि क्वेश्चन में कह रखा है। इसके अंतर्गत उत्पादों की बिक्री पर तथा सेवाओं के लिए अलग अलग कर की व्यवस्था की जाती है। इसके अंतर्गत, इस प्रणाली के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं पर अलग अलग कर की व्यवस्था की जाती है। इनकी इस पर दोनों पर एक ही इक्वल रूप से कर नहीं लगाया जाता है। कर की दर अलग अलग होती है और इसमें टैक्स उस समय जब वसूल जाता है जब माल बेचा जाता है। इसकी प्रत्येक राज्य में अलग अलग दरें और कानून होते हैं। इनकी इसकी जो कर प्रणाली का सिस्टम है जो प्रत्येक राज्य में अलग अलग होती है। प्रत्येक राज्य में इसके लिए अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन फॉलो किया जाता है। वसूली के बाद टैक्स उस रात तक सीमित रहता है जिसमें बिक्री होता है। टैक्स रिटर्न फाइल के अंतर्गत रिटर्न पिछले महीने की 10 या 15 और 20 तारीख तक या तो फिर दायर कर रहे हैं और भुगतान की तारीख इसमें केवल ऑफलाइन भुगतान किया जाता है और सीमा शुल्क का भुगतान करने पर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट लाभ मौजूद नहीं है। इसके अंतर्गत टैक्स नहीं वही वसूलता है राज्य जहां विक्रेता रहता है। कुछ उत्पादों को छोड़कर अन्य सभी पर वैट के तहत कर लगाया जाता है और वैट के तहत उत्पाद का निर्माण होने पर तक उत्पाद शुल्क लिया जाता है और वैट के तहत सरकार आयात पर अलग अलग टैक्स वसूलती है। केंद्र सरकार वैट के तहत आयात पर अलग अलग टैक्स लगाती है और वैट के तहत सर्विस टैक्स और एक्साइज चार्ज के सेट ऑफ की अनुमति है और छूट प्राप्त वस्तुओं को सेवाओं में उपयोग की जाने वाली वैट के तहत अनुमति जाती है। इसके
अंतर्गत अलग अलग राज्यों में अलग अलग वस्तुएं सेवाओं की कर की दरें निश्चित की जाती है और उन पर लगाई जाती है, और राज्य सरकार द्वारा अलग अलग दरें से टैक्स की वसूली की जाती है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक भी जरूर मारिएगा, ताकि हमको पता चल सके कि मेरा में क्या कमी है, हम उसको और इम्प्रूव कर सके अच्छी तरह से। और आप लोग को ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।